जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सिंह आप सभी को संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान के एक और महत्वपूर्ण चैप्टर यह कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध इस चैप्टर का नाम है और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए। इससे भी एक न एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में एक न एक प्रश्न इससे आते ही रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी बता दूं। और इसके बाद एक विविध चैप्टर बचेगा। उसके बाद भारतीय संविधान से संबंधित पूरी बुक को मैं कवर करवा चुका होऊंगा, तो इसलिए पीछे मैंने सारे वीडियो को अपलोड कर चुका हूं और उसका प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं। यदि आप लोग ने नहीं देखा है वीडियो को तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इसे देखें। इससे आप लोग काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यदि अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है जो भारतीय संविधान के भाग 16 में आता है। आर्टिकल 320 से लेकर 330 से 342 तक इसके बीच में कुछ वर्गों का उपबंध के बारे में बताया गया है। चलिए इससे जो पहला प्रश्न बनता है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है मैचिंग करना है। पहला प्रश्न मैचिंग करना है, तो मैचिंग करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था सो पूछ रहा है। एक तरफ गठन का वर्ष दिया हुआ है, एक तरफ आयोग दिया हुआ है, तो मैच करना है हमें। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में गठन हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम, बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम 1986 में। निःशक्त यानी समान अधिकारिता अधिकरण संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम, ये इसका सी का क्या होगा 1995 में ये हुआ था। निःशक्त का अधिनियम कब हुआ था 1995 में, जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में हुआ था, जबकि यहाँ 1990 है। यदि 1992 इसे बना दिया जाए तो इस प्रकार मैचिंग हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो मैच करते हैं। इसमें अधिक निकटतम आंसर क्या है 1990 की जगह 92 होता तो बी का 4, 3 का 2 और 1, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई है। तो ये क्या सही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। बी में इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है, तो ये भी सही है। इस सूची में संशोधन संसद ही करती है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधन की जाती है, नहीं ये गलत है। राज्य सरकार द्वारा नहीं, संसद द्वारा बनाई जाती है। डी में क्या है कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है, तो डी भी सही है। हमसे पूछा था कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित में से किन में किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है सो हमसे पूछा है, तो किसी भी जाति के लिए आरक्षण कहाँ नहीं है, उपरोक्त में से कहीं नहीं है। उपरोक्त में सभी में किसी भी जाति का, राज्यसभा में कोई जाति का आरक्षण नहीं है, जम्मू एवं कश्मीर में विधानमंडल में भी कोई जाति का आरक्षण नहीं है, और राज्य विधानसभा में भी कोई जाति का आरक्षण नहीं। उपरोक्त में से सभी में कोई जाति का आरक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 का डी मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है अनुसूचित जनजाति का दर्जा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा किसे दिया गया? हिंदुओं तक सीमित है अनुसूचित जनजाति का दर्जा, बी में धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, सी में हिंदुओं एवं ईसाइयों तक सीमित है, डी में हिंदू एवं मुस्लिम तक सीमित है। तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है अनुसूचित जनजाति का दर्जा, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है अनुसूचित जनजाति का दर्जा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है नीचे दिए गए वक्तव्यों को कथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ है, इसमें से अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषित नहीं दी गई है, अल्पसंख्यक शब्द का भारत के संविधान में परिभाषित नहीं दी गई है, कथन क्या सही है? तो सही है, नहीं दी गई है। और आर में अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये भी सही है, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इस प्रकार ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा जा रहा है निम्न में किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ है? 4 ऑप्शन है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद कहाँ आता है? राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद बिहार में उसके बाद अनुसूचित जनजाति है। सबसे ज्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 क्या कहा जा रहा है? अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों के लिए तो कौन से संविधान अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 338, 338 का ए, 337, 334 या 339। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जातियां आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 के ए में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, 338 में अनुसूचित जाति और 338 के ए में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंधित विशेष उपबंध की दिया गया है। प्रारंभ में अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान था। पहले अनुच्छेद 338 में ही दोनों जातियों का विशेष उपबंध था, आयोग का गठन का प्रावधान दिया हुआ था, अनुच्छेद 338 में ही था यह प्रावधान। परंतु 89वां संविधान संशोधन से 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से एक नया अनुच्छेद 338 ए जोड़ दिया गया और 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक कर दिया गया। तो इस तरह 338 में अनुसूचित जाति के लिए और 338 ए में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अभी जस्ट बताया, जनजाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। 338 में क्या है? तो जनजाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति 338 के क में है, पृथक किया गया। 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे पृथक किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा है भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है लोकसभा में। तो भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 के तहत की गई है। ठीक है, और इसी प्रकार यदि आपसे विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो अनुसूची 332 के तहत विधानसभा में प्रावधान किया गया है।
और अनुच्छेद 331 को देखें तो अनुच्छेद 331 में आंग्लो इंडियन के लिए व्यवस्था किया गया है। जो लोकसभा में एक आंग्लो इंडियन का चुना जाता था, उनकी व्यवस्था किया गया था अनुच्छेद 331 के तहत, जो हटा दिया गया है। अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में आंग्लो इंडियन की व्यवस्था की गई थी, उसे भी अब समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? 4-5 ऑप्शन है। जगजीवन राम, काका साहेब कालेकर, बी.डी. शर्मा या बी.आर. अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। काका साहेब कालेकर पिछड़ी आयोग के प्रथम सभापति थे। पिछड़ी आयोग के प्रथम सभापति काका साहेब कालेकर थे और ये अनुच्छेद 340 के तहत आता है। पिछड़ी आयोग संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत आता है और भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन जनवरी 1953 में 53 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष काका साहेब कालेकर थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में कहा जा रहा है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक जो दिया हुआ है संबंधित है। तो भाग 16 किससे संबंधित है भारतीय संविधान में? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है भाग 16। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कहा जा रहा है, लोकसभा में आंग्ल इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आंग्ल इंडियन के लिए किस अनुच्छेद के लिए किया गया था? तो आंग्ल इंडियन लोकसभा में किया गया था, अब हटा दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल इंडियन का प्रावधान किया गया था, लेकिन 1919 से 104वां संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल इंडियन को समाप्त कर दिया गया है, आरक्षण का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा आंग्ल इंडियन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा जा रहा है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? नहीं, अब किया गया था में आ गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। अनुच्छेद 331 के तहत किया गया था, जो अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है? कौन है जो उसे घोषित कर सकता है जाति एवं अनुसूचित जनजाति? तो किनके पास ये शक्ति है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, समाज कल्याण मंत्री के पास, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के पास। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति प्राप्त है। किसी भी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति घोषित करने का शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है, 15 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? कब का? 2007 के संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद 2008 में प्रश्न पूछा गया था। उस वक्त जातियों की संख्या कितनी थी? जब 2008 में प्रश्न पूछा गया था तो उस समय जातियों की संख्या 1206 थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 1206 थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही था। अब अनुसूचित जाति की सूचियों में जातियों की संख्या कितनी है अनुसूचित जाति की सूचियों में? तो 1206 जातियां मौजूद है 2008 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इस प्रकार इस चैप्टर कुछ विशेष उपवंश चैप्टर से ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को इससे कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त लेता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद।